यदि आप भारतीय टीम के फैन हैं और अपने देश से प्यार करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 21 फरवरी 1996 इस तारीख को कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी भी नहीं भूल पाएगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय टीम विश्व कप में खेल रही थी। इस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, जुआगल श्रीनाथ, अनिल कुंबले। और अब मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां से इस कहानी को लिख रहा हूं। मैं उस भारतीय टीम की कहानी सुना रहा हूं जो 1983 में विश्व कप जीत चुकी थी। कभी भी यह टीम विवादों में नहीं रही। हर मैच खेल भावना का कद्र करके खेलती है। हमारे बल्लेबाज अंपायर के डिसीजन का इंतजार नहीं करते, आउट है तो बाहर चल देते हैं। कपिल देव की मेहरबानी से ऑस्ट्रेलिया अपना पहला विश्व कप जीत पाया था। मैं भारत और वेस्टइंडीज के 1996 विश्व कप के मुकाबले की रोमांचक कहानी सुनाता हूँ। 21 फरवरी 1996 भारत और वेस्टइंडीज के बीच कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में यह मैच खेला गया था। टॉस का सिक्का उछाला गया। टॉस वेस्टइंडीज ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। वेस्टइंडीज के टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थे। ब्रायन लारा की बैटिंग पर वेस्टइंडीज को अभिमान था। वेस्टइंडीज का गुरूर तब टूटा जब पहला विकेट 16 रन के स्कोर पर गिरा। जुआगल श्रीनाथ ने भारत को पहली सफलता दिला दिया था। अब वो महान बल्लेबाज और वेस्टइंडीज की शान ब्रायन लारा मैदान पर आ चुके थे। 16 रनों के स्कोर पर वेस्टइंडीज का पहला विकेट गिरा था। अब गेंद मनोज प्रभाकर के हाथों में थी। सबको पता था कि ब्रायन लारा अगर टिक गए तो रनों का अंबार लगा देंगे। मनोज प्रभाकर की बाउंस होती गेंद को समझ नहीं पाए और अपना बल्ला लगा दिया। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में समा चुकी थी। प्रभाकर की गेंद को नयन मोगिया ने कैच कर लिया था। 24 के स्कोर पर वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट गिर चुका था। वेस्टइंडीज इस मैच में भारतीय गेंदबाजों के आगे बेबस नजर आ रही थी। एक एक रन के लिए संघर्ष करती हुई वेस्टइंडीज के बल्लेबाज धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते रहे और 50 ओवर में 10 विकेट खोकर 173 रन ही बना पाए। रिचर्डसन ने सर्वाधिक 47 और शिव नारायण चंद्रपाल ने 38 रनों का योगदान दिया था। आप इस स्कोर को छोटा मत समझिए। इस दौर में 50 ओवर में 200 रन ही बनाना बहुत मुश्किल काम था। भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था। मनोज प्रभाकर ने 10 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट, इकोनॉमी रेट 3.90 और केवल एक नो बॉल डाले थे। जुआगल श्रीनाथ ने 10 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट, इकोनॉमी रेट 2.20। अनिल कुंबले ने 10 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट, इकोनॉमी 3.50 और 5 वाइड गेंदें अनिल कुंबले ने इस विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ डाला था। आशीष कपूर ने 10 ओवर में 2 मेडन, 41 रन और 1 विकेट, 4.10 इकोनॉमी रेट। जीतने के लिए 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम मैदान पर उतर चुकी थी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के साथ अजय जडेजा मैदान पर उतर चुके थे। जो कोई सोच नहीं सकता था उसे कर दिखाने का प्लान बनाया था वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने। वेस्टइंडीज ने मात्र 2 रन के स्कोर पर अम्ब्रोस ने अजय जडेजा को बोल्ड कर दिया था। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को ऐसा लगा जैसे उनका हाथ बिजली की तार को छू गया हो। नवजोत सिंह सिद्धू अब आ चुके थे। खेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मगर यह दोबारा जब गेंद अम्ब्रोस के हाथों में मिली तो दर्शकों का दिल धक धक कर रहा था। हुआ भी वही जिस बात का डर था। मात्र 15 रन के स्कोर पर भारतीय पारी का दूसरा विकेट गिरा। 173 रन का स्कोर भी अब बहुत बड़ा नजर आ रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू अम्ब्रोस के गेंद पर बोल्ड होकर बाहर जा रहे थे। बिखरती हुई भारतीय टीम को संभालने का जिम्मा अब अजहरुद्दीन ने उठाया और अजहरुद्दीन मैदान पर सचिन का साथ देते इस खेल में
अंजाम तक पहुंचाने के लिए आ चुके थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे खेल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दोनों ही तरफ से प्रहार हो रहे थे। जहाँ एक एक रन नहीं बन पा रहे थे, वहीं अजहरुद्दीन ने चौका लगाना शुरू कर दिया। सचिन ने भी साथ दिया और भारतीय टीम इस मैच में वापसी कर रही थी। 94 रन के स्कोर पर भारतीय टीम के कप्तान अजहरुद्दीन का विकेट गिरा था। 32 रन का योगदान अपनी टीम को देकर यह बल्लेबाज मैदान से बाहर जा रहा था। सचिन और विनोद कांबली इस मैदान में अहम किरदार निभा रहे थे। सचिन चारों तरफ गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को जवाब दे रहे थे। 124 रन के स्कोर पर भारतीय पारी का चौथा विकेट सचिन तेंदुलकर के रूप में गिरा। सचिन तेंदुलकर को वेस्ट इंडीज ने रन आउट करा दिया था। 70 रनों की सम्मानजनक पारी खेलकर अपनी टीम को 124 रन के स्कोर पर पहुंचा चुके थे। अब विनोद कांबली और नयन मोगिया ने नबाद रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया और 39.4 ओवर में 5 विकेट खोकर भारतीय टीम 174 रन बनाकर यह मैच 5 विकेट से जीत चुकी थी। सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। विनोद कांबली ने 59 गेंदों पर 32 रन, 5 चौका और 1 छक्का और नयन मोगिया ने 35 गेंदों पर 24 रन, 3 चौका लगाकर नबाद थे। मनोज प्रभाकर इस मैच में 12 गेंदों पर 1 रन ही बना सके थे। इसके आगे विश्व कप में भारतीय टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जय हिंद, जय भारत।